तो यूएस कह रहा है कि आप हमसे ऑयल लो। अब यूएस के पास ऑयल कहाँ से आ रहा है? वैसे तो यूएस के पास बहुत ज्यादा ऑयल के जखायर हैं, अभी तक उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करा नहीं, उसने रखा हुआ है उसको। तो अभी यूएस कहाँ से आपको सेल आउट करेगा? यूएस सेल करेगा आपको ऑयल जो वेनेजुएला से वो लेकर आ रहा है। अब इसके अंदर आप चीज समझो, इसके अंदर जो ये वॉर चल रही थी ना, ये ईरान से वॉर नहीं थी। इसराइल की वॉर थी ईरान से, यूएस की वॉर थी चाइना से। चाइना के अंदर हो रही है सुपर डेवलपमेंट, ठीक है, और सुपर डेवलपमेंट के लिए उसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी की सोर्स क्या है? क्रूड ऑयल। चाइना के क्रूड ऑयल के दो ही सबसे बड़े सप्लायर थे, एक था वेनेजुएला और दूसरा था ईरान। वेनेजुएला को ऑलरेडी करप्ट कर चुका है यूएसए, वो उसकी छत्रो छाया में, तो वहां से कोई भी ऑयल नहीं आ सकता। उसको करना था करप्ट ईरान को, ईरान का पासा पलट गया। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यूएस को किसी तरह करप्ट करना है चाइना को, चाइना की सप्लाईज आएंगी ईरान से। अब यहाँ पे एक चोक पॉइंट एक और बनकर आ रहा है कि अगर तो यूएस की विजल्स वहां पे आके खड़ी हो जाती हैं और वहां से आने वाले ऑयल को वो रोकती हैं, तो चाइना को तो अपनी सप्लाईज चाहिए ना, चाइना को तो डेवलपमेंट करनी है। तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए उसी रूट से आना पड़ेगा और यूएस की विजल्स रो करेंगे एज पर डोनाल्ड ट्रंप। तो अब ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, और ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा होगी, और ज्यादा सप्लाई चेन पे प्रॉब्लम आएगी। सप्लाई चेन में फूड सेक्रेसिटी भी हो सकती है, चीजें महंगी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब इसके अंदर समझने की दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो करेंसी में मतलब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। वो क्यों, मैं तुम लोग को बताऊंगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड प्राइमरी सोर्सेज तुम्हारी इन्वेस्टमेंट करने की। अभी किसी और को मत देखो, क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड सिर्फ इसको देखो। सेकंड ऑफ ऑल, पाकिस्तान में आ जाओ तो बैंकिंग सेक्टर अगेन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज ओपन हुई है, कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बहुत ज्यादा गिरी हुई है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है। आपने डरना नहीं है, जो आपके स्टॉक्स हैं ऑलरेडी आप उसको होल्ड करके रखो, उसको आपने बेचना नहीं है। लेकिन अगर आपने और स्टॉक उठाने, डिप में करना है, तो आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाओ। अगेन मैं बोलूंगा बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाओ। क्यों रिस्क लेना है आपने? आप जाओ सेव इन्वेस्टमेंट की तरफ, जिसमें आपको प्रॉफिट भी हो और आपका पैसा भी सेव रहे। देखो, कम खाओ गम नहीं खाओ, अच्छी जगह इन्वेस्ट करो लेकिन गम नहीं खाओ। आ रही बात समझ में? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो बैंकिंग सेक्टर तुम्हारी प्राइमरी सोर्स है। बाहर अगर तुम चले जाते हो तो बिटकॉइन और गोल्ड, ये तीन चीजें तुमने यहाँ पे तुमने इन्वेस्ट करना है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है, बहुत ज्यादा हालात खराब है। लेट्स सी, देखो अभी होता है क्या है। पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स कर रहा है, होपफुली मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ मेडिएट करके इन सब चीजों को रिजॉल्व करवा देगा। और देखो, देर पा ये चीज रुकनी है, ऐसा नहीं है कि ये चलती रहेगी। बट अगेन हमें हर चीज को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है। अंधों में पैसा लगाते रहे और बाद में जाके बोले कि यार सबके डूबे तो हमारे भी डूबे। सबके डूबते रहे, हमारे नहीं डूबने चाहिए भाई। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से तुम्हें प्रॉफिट हो। आ रही बात समझ में? अगेन बोल रहा हूँ, बिटकॉइन, गोल्ड और पाकिस्तानी स्टॉक्स में बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें वजह पता है, मैं 10,000 दफा वीडियोस में बता चुका हूँ। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बेवकूफों की तरह कहीं और इन्वेस्टमेंट ना करें, सेव एंड साउंड इन्वेस्टमेंट करो।